भंडाया? बोलो। मैं तो कहता हूँ आप सिकंदर और जीनत की शादी करवा दो। क्या बक रहा है तू? यही सब कुछ करना था तो फिर हमें उन्हें पकड़ने की क्या जरूरत थी? साईं, ये उन दोनों के लिए सारी हयाती की सजा होगी। सिकंदर तरीन साहब का दामाद है। तरीन साहब की बेटी इस शादी पे खुश तो ना होगी ना। जीनत को हमेशा अपनी नौकरानी बना के रखेगी। इस तरह जीनत के सब अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन सिकंदर जीनत से शादी क्यों करेगा? मुझे यकीन है सिकंदर जीनत के चक्कर में नहीं था, वो तो सिर्फ उनकी मदद कर रहा था। आपकी इजाजत के बगैर इस इलाके में अपनी मर्जी करना कोई जुर्म है कि नहीं? इसकी सजा नहीं दोगे उनको? अगर सिकंदर बीच में ना आ जाता तो जीनत आपकी हवेली में ना होती अब तक। हाँ, बात तो तू ठीक कर रहा है। लो चौधरी साहब, 5 डाकू, मैं कल्ला। मेरी रात हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बारिश भी उस दिन बहुत हुई थी, गोटे गोटे पानी खड़ा था। और चौधरी साहब, इसको पूछें जब हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था तो इसको 5 डाकू कैसे नजर आ गए? जी आप मुझे खाम खा पूर रहे हैं जी, मेरी पूरी बात सुन लें। चौधरी साहब, बारिश होके हटी थी। अच्छा। आसमान पर चंद चमक रहा था, चारों तरफ रोशनी रोशनी फैली हुई थी। ऐसे में डाकुओं का गिरना कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ, मुंशी ठीक कह रहा है। नहीं चौधरी साहब, नहीं, मैं नहीं मानता चौधरी साहब। देखिए, एक तरफ ये कह रहा है अंधेरा फैला हुआ था, एक तरफ ये कह रहा है चांदनी फैली हुई थी। चौधरी साहब, ये कैसे हो सकता है? ओहो, नामुकम्मल मुंशी, बदलते आसमान पर। हाँ, आगे आ जाते थे नेरा ही नेरा, हट जाते थे चांदन ही चांदन। बिल्कुल ठीक तो कह रहा है यार। ओ चौधरी साहब, इसीलिए किसी सियाने ने कहा है झूठे के आगे सच्चा रोता है जी। चौधरी साहब, ऐसे नहीं तो सारी उम्र मैं रोता हूँ। मुंशी जी, मुझे अपनी फर्जंदी मान ले लो। और झूठे पे लानत खुदा की। हाँ, आगे क्या हुआ? अच्छा चौधरी साहब, फिर सारे डाकुओं के हाथों में गन मशीनें। मैंने दिल में सोचा आज एक डाकू भी मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा। हाँ, दिल में सोचा। और तू ऊंचा नहीं बोल सकता था? हाँ, तू ऊंचा नहीं बोल सकता था? मुंशी, तुम अपनी बुढ़ी के सामने ऊंचा नहीं बोल सकता, मैं 5 डाकुओं के आगे ऊंचा किस तरह बोल लेता? समझा ले। देखे ये कर तकना चाहिए। ओए, 4 दीवारी में रह के बात कर, अभी तेरा कोई हक नहीं बनता। हाँ, आगे क्या हुआ? उसके बाद मैंने सच्चे साईं को याद करके बंदूकड़ी सीधी की। ऐसे नीचे रख किसी पर खाली भी चल जाती है। और उसके बाद मैंने डाकुओं को ललकारा, ओए अपनी गन मशीनें फेंक दो, वरना क्या? वरना बहुत खौफनाक वाकया है जी, कहीं आपको दहशत ना हो जाए। मैं तो कहना रहने दें। बुलाया? किसने? बेबी ने। मूड कैसे? पता नहीं। तुम किस खुशी में दांत निकाल रहे हो? वैसे ही मुस्कुराहट आ रही थी सर। ये मुस्कुराहट वगैरह आया करे ना तो कहीं और जाके किया करो, आई समझ? अबरार साहब, ये आप मुझे देख के चिंगारियां क्यों छोड़ने लगते हैं? तुम एक नाकाबिले भरोसा आदमी हो। तुम्हें मालूम है कि सिकंदर साहब कितने नाराज हैं तुमसे? लो जी, अजीब बात कर रहे हैं आप। पूरे 170 रुपए कटवा दिए नकद मेरी तनख्वाह से। अब क्या इस यतीम की खाल उतरवाएंगे? तुम यतीम हो? तो तुमने जो परसों दरखास्त दी थी कि मुझे 200 रुपए चाहिए, मैंने अपने वालिद साहब को गांव वापस भिजवाना है, वो क्या था? हैं? मैंने? जी आपने। वो दरखास्त में पड़ी है। खैर, ये क्या है? अबरार साहब, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। मैं तरीन साहब से तुम्हारे इस फ्रॉड की शिकायत करूंगा। ठीक है, तो फिर मुझे भी तरीन साहब से 1-2 छोटी छोटी बातें करना पड़ेगी। क्या मसलन? क्या? मसलन ये कि आप अनकरीब शादी करने वाले हैं। शादी? क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? झूठ है ये शादी। ऐसा है अबरार साहब कि आपकी होने वाली बीवी, मेरा मतलब है मेरी होने वाली भाभी जिस स्कूल में पढ़ाती है, वहां मेरी बीवी की बहन भी पढ़ाती है। तो फिर क्या ख्याल है? ऐसा करो कि मैं
जरा बीबी से मिल के आता हूँ। वो फजल से कहो कि 2 कप अच्छी सी चाय बना के लेके आए। ये दूसरा कप किसके लिए है बरार साहब? तुम्हारे लिए इडियट। बहुत दिन हो गए हमने इकट्ठे बैठ के चाय नहीं पी। आप समझ में आ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पहले से शादीशुदा हूं। तो एक शादी और कर लो ना सिकंदर साईं, तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। हाँ साईं, हम तो सीधे साधे देहाती लोग हैं, हमें इन बातों का क्या पता। लेकिन एक बात का जरूर पता है सिकंदर साईं, किसी की धी बहन को इस तरह अपने साथ निकाल कर ले जाने का क्या मतलब? मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं उसे अगवा नहीं कर रहा था। अगर मैं ऐसा करता तो उसके माँ बाप को साथ क्यों ले जाता? और ये तो तुमने बहुत बड़ी दलेरी की सिकंदर साईं। अब मर्द बनो, मर्द, अपना वादा निभाओ। वादा? मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मीरल बाबा, आ जाओ। आओ मीरल बाबा। देखो मीरल बाबा, जो भी सच है ना वो कह दो। सही, सिकंदर साई ने कहा था कि शहर जाकर जीनत से शादी कर लेगा। मैंने कहा था? झूठे बुट्टे, और तुझे झूठ बोलते में शर्म नहीं आती? कुछ तो अपना इन सफेद बालों का ख्याल कर। मैंने तेरी मदद की और तू मुझे नेकी का ये सिला दे रहा है। तो बात को तुम बहुत आगे ले जाना चाहते हो सिकंदर साईं। ठीक है, हम अगवा का एक पर्चा कटवा देते हैं, 1-2 अखबार वालों को भी बुला लेते हैं, खबर अच्छी बनेगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये वडेरे बच्चल का इलाका है सिकंदर साईं, हमें ऐसा करने से भला कौन रोक सकता है? तुम जानते हो ये शादी करने से मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और जीनत की भी। देखो मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे कभी भी शौहर की तवज्जो नहीं दे सकूंगा। देखो सिकंदर साईं, ये तो आपको पहले सोचना था। खैर, मेरा ख्याल है असर की नमाज के बाद 4 शरीफ आदमियों की मौजूदगी में निकाह पढ़वा लें। अल्लाह के लिए। आला एक कोई निकली जा, तू ही पता नहीं किथे गई। दीते, तू अब्बे से बात क्यों नहीं करता? हैं? किसके अब्बा से? मेरे अब्बे से। और किसके अब्बे से? इतनी दफा कोशिश की थी, पर ओदे दिल में जो मैल है ना, निकल दियो नहीं। तुझे पता है अब्बा तुझे क्यों ना पसंद करता है? तेरी जुबान की वजह से। तू बोलता बहुत है। इसे जबान नाल तो मैं तेरा दिल जीतया है। तू कहे ता जीभ कटवा दूं? बस ये फिल्मों वाली बातें मुझे चंगी नहीं लगती। तो फिर दस ना मैं क्या करूं? इज्जत कर उसकी। बहुत मुश्किल काम दस देता। उसके दिल को अपने लिए नरम कर। हाय हाय, तो पर किस तरह? ये तेरे सोचने की बात है। मेरा ख्याल है मैं डूब के मर जाना। सिकंदर बख्त वल यावर बख्त, तुम्हें मुसम्मात जीनत दुख्तर मीरल से बायवाज हक महर कितना लिख दूं साईं? जी, हक महर कितना लिख दूं? हक महर पूछ रहा है सही? हक महर जितना चाहे मर्जी लिख दें। ना सही ना, ये तो अपने तरीन साहब का दामाद है। 1.5 लाख लिखो मौलवी, 1.5 लाख। हाँ। सिकंदर बख्त वल यावर बख्त, तुम्हें मुसम्मात जीनत दुख्तर मीरल से बाइवज हक में 1.5 लाख निस्फ, जिसका 75,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त है, इन दिल तलब मौजिल कबूल है? जी कबूल है। कबूल है?
जी हाँ, कबूल है। कबूल है? हाँ हाँ, कबूल है। मुबारक हो सिकंदर साईं, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें बहुत खुशी है, मुबारक हो। यश भी नहीं आया तुम्हारा मियाँ, ये क्या तमाशा बना रखे उसने? डैडी मैं खुद परेशान हूँ। अगर आज भी वो नहीं पहुंचा ना तो मैं किसी और बंदे को भिजवाऊंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है वो। परसों हमने कोई टेंडर भर के देना है, उसका सिग्नेचर चाहिए। आप फोन करें ना। वो कहाँ फोन करूं मैं? मैंने किए फोन, परसों से फोन कर रहा हूं मैं। सारी लाइनें बिजी हैं, खराब हैं। ऊपर से मोबाइल फोन भी उसने बंद कर रखे। मैं किधर फोन करूं? अच्छा सिकंदर साईं, अल्लाह की आवाज़, अभी तो तुम्हारा आना जाना रहेगा ना इधर। अरे बेटा, अब रोती क्यों है? हम अगले महीने आके इस्लामाबाद मिलेंगे अपनी बेटी से। मैं इंतजार कर रही हूँ। आऊंगा बेटा, आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि इस डेरे पर या तो दिता रहेगा या फिर मुंशी। चौधरी जी, कोई गलती होगी सरकार? तो मैं तुम दोनों की बकबक से ना, रोजाना की बकबक से तंग आ गया हूँ ना। कोई कसूर माई बाप? मुझे तुम दोनों पर शक है। तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो। नूरा कुश्ती लड़ते हो और अंदर से तुम दोनों एक हो। चौधरी जी, कोई खुफिया रिपोर्ट पहुंची है जी आप तक? इस्लामाबाद में फिल्म किसने देखी थी? ले गया था जी मैं। चौधरी झूठ कर रहा जी, ये लेके गया था। बयान देते वक्त ना अपने चिट्टे चाटे का ख्याल रखना। और कह रहा था जी रब की सोची, ये कह रहा था कि अल्लाह करे सारे चौधरी इसी इबरतनाक अंजाम से दो चार हो जी जाता इस फिल्म में दिखाया गया जी। क्यों है गंडोए, हैं? तुम्हें चौधरीयों से क्या बैर है? मैनू क्या बैर हो सकता है जी? बस फिल्म देखते देखते जज्बात काबू में नहीं रहे। काबू में न रहे? मेरा तो जी चाहता कि तुम दोनों को यहाँ से दफा दफान करा दूं, लेकिन मेरी खानदानी वजहदारी जो है ना वो इजाजत नहीं देती। आप तो बहुत बड़े खानदानी हैं, बल्कि खां साहब हैं। आइंदा अगर इसकी बात मानी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौधरी जी, रसूला के रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है जी? आकर वो बड़ी चुदरानी नहीं मानेगी। आप ही है करें जी, मेरे रिश्ते की बात हो रही है। क्यों है मुंशी? चौधरी जी, मेरा ख्याल है कर ही लें जी। इब्रार, दरवाजा खोल, मैं हूं सिकंदर। इब्रार, उठो। कौन? दरवाजा खोल इब्रार, मैं हूं सिकंदर। सिकंदर तो मुल्तान गया है भाई। और बेवकूफ मैं ही हूं। दरवाजा खोल। बेवकूफ मैं ही हूँ? क्या मतलब? खोल दे यार, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, दरवाजा खोल दे। सिकंदर रात को मेरे घर क्यों आएगा? वो अपने घर क्यों नहीं जाएगा? दरवाजा खोल दे वरना मैं तोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा। ओए, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? हैं? आओ, आ जाओ। ये तेरी भाभी है। मैंने कर ली है शादी। तूने एक और शादी कर ली? हाँ। ये तू रिकॉर्ड कायम करने के लिए कितनी शादियां करेगा? बड़ी लंबी कहानी है, तो ये पकड़। आओ आओ, अपना ही फ्लैट है। आओ, जब तक मैं तेरी भाभी के लिए किसी अच्छी जगह का बंदोबस्त नहीं कर लेता ना, ये तेरे साथ तेरे फ्लैट में रहेगी। बैठो बैठो। ओवर माई डेड बॉडी। क्या क्या मतलब? इसे उर्दू में वो लाश वगैरह पे से गुजरना कहते हैं। क्या तू मेरी मदद करने से इनकार कर रहा है? तू अपने दोस्त की खातिर इतना सा काम नहीं कर सकता? और यार तूने तो आदत बना ली है निकाह दर निकाह करने की। वो कह तो रहा हूं मजबूरी थी। ठीक है, मैं इसे कहीं और ले जाता हूं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? सिकंदर भाई, तुमने तो कहा था कि इब्रार मेरे भाइयों की तरह और तुम्हारा अपनी बहनों की तरह ख्याल रखेगा, पर ये तो देखा वो बेचारी तुझे अपना भाई समझती है और तू लानत है। देखने में तो तुम अच्छी खासी मालूम होती हो। तुमने क्यों इससे शादी कर ली?
ये 3 शादियां कर चुका है। ओए 3 नहीं 2। इसे मिला के हिसाब कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, तू ऐसा कर, तू अपनी भाभी का ख्याल रख, मैं कल आऊंगा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। कल आओगे ना? ओके, कह तो रहा हूँ कल आऊंगा। ओके अच्छा, खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? सो जाओ यहीं पे, सुबह बात करेंगे। सलाम अलैकुम इब्रार भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो मैं ना अभी कुछ देर में दफ्तर जा रहा था, तो वो क्या नाम है आपके शौर्य नामदार का? वो जी सिकंदर जी। हाँ वही सिकंदर बख्त। तो वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि आपकी शादी हो गई है। हाँ जी, बताया था मेरे को उसने। हाँ, तो जब तक मैं दफ्तर से नहीं आ जाता आप खामोशी से यहाँ बैठी रहे, किसी को दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, और बल्कि आवाज ही ना दीजिएगा आगे से अगर कोई आया भी तो, ठीक है? हाँ, सामने वाले फ्लैट में एक लड़की रहती है, सायरा नाम है उसका, अगर वो आ जाए तो आप छूटे, मैं संभाला बच्चे को। अरमान कम कुछ क्या मतलब क्या है जी? सांस आ रहा है ना? आ रहा है। अच्छी बात। तुमने इतनी देर क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? ट्रे उठा उठा मेरे हाथ दुख गए थे। वैसे और ये इतना ढेर क्यों जमा किया है मैंने कपड़ों का? हाँ, मैंने कपड़ों का, हाँ ढेर, वो बहुत ज्यादा जमा हो गए थे। मैंने कहा मैं सारे धुलवा देता हूँ। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों? मैं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हंस रहा हूँ मैं। ये देखो बड़े अच्छे कपड़े पहने आए तुमने। अच्छा देखो, मुझे देर हो रही है, मैं दफ्तर जा रहा था, तुम फिर आना, तुम जाओ। कोई बात जो तुम मेरे से छुपा रहे हो? नहीं, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? मुझे क्या जरूरत है? हाँ, ये क्या है? ये कपड़े हैं, देखो कपड़े। नहीं, लेकिन ये ढेर हिल क्यों रहा है? इसकी मर्जी, हिलने दो, तुम्हें इससे क्या? इब्रार, ये क्या है? कुछ नहीं, ये कपड़े हैं, नजर नहीं आ रहे तुम्हें? कपड़े नहीं, ये तुम नहीं करोगे। ये क्या है इब्रार? ये एक बहुत लंबी कहानी है जिसका मुझे भी नहीं पता, तुम बताओ ना। ये क्या बोलेगी? ये कुछ ना भी बोले तो मैं तब भी सब कुछ समझती हूँ। नहीं छोड़ूंगा। जी फरमाइए। सर, वो आपके गांव से एक आदमी आया। गांव से? कैसा है? मूंछों वाला? सरसरी सी मूंछें हैं जी। ये सरसरी सी मूंछें कैसी होती हैं? आपने मूंछों की पनीरी देखी? नहीं। बिल्कुल वैसी है। पहले भी एक दफा आया था, मगर आप दौरे पे गए हुए थे। नहीं, मेरा मतलब है कि दिखने में कैसा है वो? होलिया चिड़ी मारो जैसा है जी। ओहो, एक तो ये बड़ी मुसीबत है, अब आप पूछेंगे चिड़ी मार कैसे होते? नहीं, आप फिक्र न करें, मैं आपको रोजाना देखता हूँ। जाइए, बचाइए उसे। अस्सलाम वालेकुम बाबू सिकंदर। वालेकुम सलाम मीरू। जाओ जी, मैं आपके हजूर अच्छा सर, जाओ। बैठो। और सुनाओ,
गांव में सब खैरियत है? हाँ जी, सब खैर सल है। अच्छा। वो मोजदीन मोची की बेटी है ना सफीरा, हाँ, वो हैदरे जट के पुत्र के साथ भाग गई। पकड़े गए दोनों। अच्छा। चौधरी साहब ने दोनों का निकाह करा दिया। अच्छा, हमारी तरफ से तो खैरियत है ना? हाँ जी, सब ठीक है। अच्छा। वो काला नहीं है? कौन? वो तोबियों का जमाई। हाँ। उसके पास से आधा चटांग चरस बरामद हुई है, 2 महीने से अंदर है। बड़ी लितर परेड हुई है। उफ, तौबा तौबा। लेकिन वो है कि ठीक। अब वो कूबे कसाई का मीरू, तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है? हाँ जी है। तो दो। वो ये कि बड़े चौधरी साहब छोटी चौधरानी जी के साथ शहर आने की तैयारी पकड़ रहे। अच्छा, क्या चौधरी साहब शहर आ रहे गुलशन के साथ? फैक्ट इज फैक्ट जी। मगर आप इतने परेशान क्यों हो गए? ये तो अच्छी खबर है जी। हाँ हाँ, अच्छी खबर है। वो अचानक खुशखबरी मिली है ना, तो जेन जरा वो कब तक आ रहे हैं? ये मुझे पता नहीं है जी, आप ये तो खुद पढ़ लें। अच्छा। हाँ, कनक बड़ी अच्छी हुई इस दफा। अच्छा। चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद अब 2-4 महीने रहूंगा जाके। अच्छा। तो मेरा ख्याल है तुम तो इस्लामाबाद में नौकरी करते हो, है ना? बहुत सिकंदर, क्या नौकरी शोकरी जी, मैं छोटे मोटे धंधे करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो मेरे बड़े मेहरबान है चौधरी साहब, बड़े। हाँ। तो वो उन्होंने एक आपके लिए भी खत दिया है। एक और? हाँ जी, एक और। अच्छा। तो तुमको नौकरी चाहिए इस ऑफिस में? अल्लाह ने इतनी बड़ी बादशाही दी हुई है आपको बाबू सिकंदर, थोड़ी सी मेहरबानी हम गरीबों पे भी कर दो। हाँ हाँ, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। बड़ी मेहरबानी। बैठो, चाय। नहीं, मैं पी लूंगा। थैंक यू। अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। काम चाहे जितना भी हो, मुझे रहना है हरदम फ्रेश। क्लिनिकल टेस्ट ने साबित किया कि पामोलिव फ्रेश जिसमें बदबू पैदा करती कल रात सारे चालाफोन बेकार हो गए। डैडी, जब इन लोग को पता है कि इस मुल्क में इतनी ज्यादा बारिश होती है और शदीद होती है, तो कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराते कि कम से कम ये तालाफोन ठीक रहा करे। बेटा, तुम्हारी सारी बातों का, तुम्हारी सारी तकरीर का एक ही जवाब है, सिस्टम। सिस्टम बदल दो, सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। यार सिकंदर जी, यार बड़ा दिल करता है तुम्हारे गांव जाने का। गांव? मेरे गांव? हाँ, तुम्हारे गांव। हमारा गांव तो अब किस्सा फरीना हो गया। क्यों नहीं, लेकिन अब मेरे गांव में तो बहुत गर्मी होती है। गर्मी होती है तो कोई बात नहीं यार, ऐसा करते कि ये बरसात का मौसम खत्म होता है ना, तो ठंड में चलता है। हाँ, लेकिन सर वो बरसात में तो बहुत गंदगी बहुत हो जाती है। वो छोटे छोटे खड्डों में महीनों पानी जमा रहता है और मच्छर भी हो जाते हैं। और फरहाना तो वैसे ही मच्छरों से बहुत एलर्जिक है इसको, है ना फरहाना? मच्छरों से। इसी तुम चाहते कि हम तुम्हारे गांव ना जाएं? हाँ, नहीं, ये बात नहीं। तुम्हारी वालदा से ना मिलें? खैर ठीक है, लेकिन यार सिकंदर खाना, कभी कभी बड़ा दिल चाहता है यार गांव में जाओ। गांव में वो मकई की रोटी, उस पे वो सरसों का साग मक्खन डाल के, और कभी कभी वो शक्कर तूर के उस पे बड़ा मजा आता है यार। सिकंदर खाना बड़ा दिल चाहता है यार। जी, दिल तो मेरा भी बड़ा चाहता है। अच्छा, गुड। मैंने एक फैसला किया। जी?
हम तुम्हारे गांव जरूर जाएगा। हाँ चलो अब बगैर शब के तेरा वक्त जाया शो। जी 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 नहीं, ये दामाद बन के तुम कुछ ज्यादा पीरी नहीं हो गया है? चलो जाओ अपना काम करो जाके, तुम क्या इधर बैठ के करते, चलो जाओ। सॉरी एक्सक्यूज मी। डैडी बेटा I was just joking. Oh daddy, I love you. ट्राई करो दोबारा, शायद मिल जाए। अम्मा एक और शादी? ये सिकंदर भाई की नई बीवी है? हाँ, तुम खाम का 2 दिन से नाराज बैठी हुई। बड़ी सुगड़ है, 2 दिन में पूरे फ्लैट का नक्शा बदल दिया इसने। माफ करना बहन, मुझे गलत फहमी हो गई थी। अरे कुछ नहीं होता बहन। इब्रार भाई, ये सिकंदर जब से गया है लौट के वापस ही नहीं आया। वो आज आ जाएगा, बड़ा मसरूफ है वहां पे। अच्छा क्यों ना आपको आज सैर कराई जाए? तुम चलोगी सारा? नहीं भाई, मैंने तो बच्चों की ढेर कॉपियां चेक करनी है, तुम जीनत को ले जाओ ना। चलो छोड़ो परे, फिर किस दिन चलेंगे? ले जाओ, आखिर बहनों का भी तो बड़ा हक होता है भाइयों पर। हाँ इब्रार भाई, कसम से मैं तो तंग आ गई हूँ यहाँ पे रह रह के। अच्छा चलो फिर ठीक है, चलते हैं। मैं नहा लूं फिर। ये आपने खुद बनाया है? हाँ, हमारे गांव में तो 10 साल की लड़की को कशीदाकारी सिखा देते हैं। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। आप सीखेंगी? मुझे कहाँ आएगा, इतना मुश्किल है। ये देखो। उसका मुझे नहीं पता, मैं डिपेंड कर सकते हैं अगर वो चाहे। सर आपने मुझे बुलाया? नहीं बुलाया तुम्हें। अच्छा सुनो सुनो जी सर। बुलाया? ये तुमने यूनिफॉर्म इसलिए क्यों नहीं किया? सर वो सुबह मेरी बहन ने इसमें इस्त्री फेरी थी सर। अच्छा होता तो तुम्हारी शक्ल पे भी थोड़ा सा इस्त्री फेर देता। जाओ जाओ जाओ, क्या नाम है उसका, इब्रार और सिकंदर को भेजो अंदर। कितना अर्सा हो गया इस वाक़े को? वाक़े? किस वाक़े को सर? तुम्हारी शादी को। मेरी शादी को सर? तुमने 2 जुर्म किए। तुम्हें जब पता था, वाज़ेह तौर पे पता था कि इस दफ्तर में शादीशुदा आदमी काम नहीं कर सकता, तुमने शादी बनाया और तुमने सरकारी गाड़ी में अपनी बीवी को घुमाया। आओ आओ, तुम भी आओ। मुझे यकीन है कि तुम्हें अपने दोस्त का ताजा या कम से कम पुराना कारनामा पता नहीं है। कारनामा? मैं कुछ समझा नहीं सर। बहरहाल फिलहाल तुम ऐसा करो कि इसे चार्ज लो, इसे गाड़ी की चाबी लो, क्योंकि मैं अभी इसको नौकरी से पारिक कर रहा हूं। लेकिन सर इसने किया क्या है सर? शादी। इससे शादी की और इसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया। सर मैंने शादी नहीं की सर, आपकी कसम से मैंने शादी नहीं की। मत तो मेरी जान की झूठी कसम, मैं पहले ही हार्ट पेशेंट हूं। सर आप सिकंदर से पूछ ले सर, मैंने शादी नहीं की सर। सिकंदर से पूछो, 1 मिनट। कल रात 9:10 पर तुम सरकारी गाड़ी में एक लड़की जिसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था, या कम से कम शर्ट जरूर पहना हुआ था सुर्ख रंग का, गाड़ी में घूम रहा था। जी था
हाँ सर। कौन थी वो लड़की? सर वो मेरी भाभी थी सर, भाभी। भाभी? भाभी थी तुम्हारी? जब तुमने इस दफ्तर में नौकरी किया था, तुमने जो फॉर्म पुर किया था, उसमें वाज़ेह तौर पर तुमने लिखा था कि तुम्हारा ना कोई भाई है ना कोई कजन है। फिर ये भाभी किधर से आ गया? सर वो कुछ दोस्त होते हैं ना जो बिल्कुल भाइयों की तरह होते हैं, तो कमीने दोस्त। क्या 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 सरगोशी कर रहे हो आपस में? चलो ठीक है, अभी फिलहाल मैं तस्लीम कर लेता हूं तुम्हारी बात, लेकिन इसका इंक्वायरी होएगा। और सिकंदर जी, तुम इस इंक्वायरी का कमीशन का इंचार्ज होएगा। हाँ हाँ, तुम मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका रिपोर्ट देगा। और सुनो, इसमें कोई दोस्ती वोस्ती का चक्कर मकर नहीं होएगा। ओके ओके, चलो जाओ, शाबाश, काम करो जाके अपने। जाओ, ज्यादा क्यों नहीं, इस वक्त जाओ। तू मेरी बात। अच्छा ठीक है, पहले तू बकवास कर ले। यार मुझे इतना बता दे, तू और कितनी शादियां करेगा, बस इतना बता दे। यार तेरा क्या मतलब है? मैं अपनी खुशी से करता हूं ये सब शादियां? यार पता नहीं ये सब कैसे हो जाती हैं। तू यकीन कर, मैं गुलशन से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बहन की खातिर मुझे करनी पड़ी। फरहाना में मुझे कतन कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इनकार की सूरत में नौकरी जा रही थी, और अगर नौकरी जाती तो जालिम पीर से अपनी जमीन कैसे छुड़वाता। और वो जो तीसरी बीवी है मेरी, वो क्या नाम है उसका? वो जीनत वगैरह। हाँ वो जीनत वगैरह। ये वगैरह से क्या मतलब है तुम्हारा? खैर दफा करो, अगर मैं जीनत से शादी ना करता तो एक मुकम्मल तबाही मेरी मुंतज़िर थी। प्लीज यार मेरी गलती को रियलाइज करने की कोशिश करो। ना मेरा घर ही क्यों निशाना बनता है, ये तेरी बीवी और उनके रिश्तेदारों का। कैसा दोस्त है तू? तू अपने दोस्त की खातिर, अपने यार की खातिर, सिकंदर बख्त की खातिर इतनी छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता? छोटी सी तकलीफ? ये छोटी तकलीफ है? वो मेरा बॉस और वो तेरा जो ससुर है, उसने इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया ये जानने के लिए कि कहीं मैंने शादी तो नहीं कर ली। शादी तो नहीं कर ली तो तू डरता क्यों है? तूने की है शादी? नहीं की ना? यार देख, मैंने जीनत के लिए एक अलग फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया, मैं उसे कल वहां शिफ्ट कर दूंगा। तू नहीं जानता यार, वो गुलशन और चाचा अजमत यहाँ आ रहे हैं, और ये सोच सोच के मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। हाँ भाई, वैसे भी जिस आदमी की 3-3 बीवियां, उससे कहाँ नींद आ सकती। हाँ यार कुछ सोच यार, मुझे कोई मशवरा दे, मैं क्या करूं? एक मशवरा दूं, मानेगा? इंशाल्लाह। तू ऐसा करके तू मुझे गोली मार के जेल चला जा, इससे बेहतर मशवरा मैं तुझे नहीं दे सकता भाई। सिकंदर भाई, ये ली, पहचाने तो सही जरा। कौन है? नईम साईं है? कौन है? रिश्ता भिजवा दे। अच्छा, बीवी है बीवी। तूने शादी कर ली? हता भाभी जान, और तेरी बीवी है? तेरी हौल वला कुव्वत। आपने तो कमाल कर दिया। ये तो शाहपुर गोट की जीनत लगी नहीं रही है ना? हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही ऐश करेंगे। हाँ। वो खबरदार, वो ऐसे मशवरे ना, तो वैसे तुम जानती नहीं हो, ये तो महर शादियात है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तुम अभी तक सोई नहीं? सिकंदर, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? करते हो ना? ये किस किस्म का सवाल है? तुम नहीं जानती? तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनसे झूठ नहीं बोला जाता। ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मैंने कौन सा झूठ बोला है तुमसे?
फिर एक बात सच सच बताओ कि तुम रातों को इतनी देर तक कहाँ रहते हो? भाई तुम्हारी संजीदगी ने तो मुझे डरा ही दिया था। भाई जाहिर सी बात है, कंसाइनमेंट यूरोप जा रहा है, 10 काम होते हैं। अभी भी मैं फॉरवर्डिंग एजेंट के ऑफिस से आ रहा हूं। किस एजेंट के ऑफिस से? वो भाई तुम जानती हो, एक ही एजेंट है हमारा, गुलरेज। नहीं, तुम वहां नहीं गए थे, इसलिए कि अभी गुलरेज का फोन आया था और वो तुम्हारा पूछ रहा था। हाँ, तो मैंने कब कहा है कि मैं उसे मिलाऊं? भाई मैं उसके ऑफिस गया था, वो अपने ऑफिस नहीं था। और बाय द वे, ये किस किस्म की इंक्वायरी हो रही है? तुम मुझ पर किसी किस्म का शुबा कर रही हो? कम टू द पॉइंट, आखिर बात क्या है? सिकंदर, मैं तुम पर कैसे शुबा कर सकती हूँ? जो चीज बहुत कीमती होती है ना, उसका हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं गुम ना जाए, टूट ना जाए, कोई चुरा ना ले, है ना? भाई मुझे नहीं पता, और ये तुम प्लीज मुझसे ये फिल्मी किस्म के डायलॉग मत बोला करो।